नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 30 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों के लेकर। इसमें हम लोग जानने वाले हैं 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध कार्बन को पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है तो अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। ठीक है। और कृत्रिम रूप से तैयार जो हीरा होता है उसको सिंथेटिक हीरा भी कहते हैं। ठीक। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जो इतना है, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति की आयु जो है अगर x है तो दूसरे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, x प्लस 15। अब जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु जो है छोटे व्यक्ति की आयु की दुगनी थी। तो देखिए ये आपका छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया, है ना। तो दिया गया है कि बड़े व्यक्ति की आयु देखिए 5 वर्ष पहले अगर जाओगे तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, कम। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 कम। लेकिन दे रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु से दुगनी, यानी कि यहाँ पर आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। ये आपका x प्लस 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x और 2 पचे 10। अब जो है ये 10 इधर आया तो आपका प्लस, ये जो है इधर गया तो माइनस, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका x, यानी x का मान कितना हो गया, 20। तो दे रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए छोटे की जो आयु हो गई 20 वर्ष हो गई। ठीक है। तो बड़े की आयु अगर निकालोगे तो 15 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक है। तो छोटे व्यक्ति यहाँ से आप कर सकते हो 35, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कुत्ते का फेफड़ा होता है ना, लंग्स होते हैं श्वसन के लिए। तो मछली के लिए क्या हो जाता है, तो गलफड़ा, गिल्स। ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। तो वो इसमें हो जाएगा 50% या कम। अगला है, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इसमें आपका होगा 50 वाट। ठीक है। और ये जो रोवर प्रज्ञान है इसका वजन कितना था, तो वो था 27 kg। ठीक है। दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी नामक स्टेशन से चलना शुरू करती है। ठीक है। और दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए ये 60 और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से जो है अगर हम समय को मान लें कि दोनों का समय तो समान रहेगा, यहाँ पर जो समय जो है हम ले लें कि टी लगा। तो देखिए इसके द्वारा जो चला आपका जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, 70 टी, है ना। 4 गुना समय हो जाएगा माइनस इसके द्वारा आपका क्या हो जाएगा, 60 टी। और ये जो है कितना अधिक चल रही है, 100। यहाँ से आप घटाएंगे तो 10 टी हो जाएगा और ये 100, यानी कि टी बराबर का हो जाएगा 100/10, यानी कि ये आपका 10 घंटा समय हो गया। ठीक है। अब जो है सापेक्ष चाल आप निकाल दीजिए, तो कितना है, आप देख रहे हो कि 60 है और 70 है, यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको जो दूरी निकालनी है वो दूरी ले लीजिए। तो दूरी बराबर आप जानते हो चाल गुणे समय, चाल जो है आपका 130 है और समय है 10, तो कितना हो जाएगा, 1300 किलोमीटर। ठीक। यानी आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला है, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है, तो वो है बाजरा। ठीक। चलिए 40 बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद किया। कितने बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं किया, मतलब 25% पसंद किया तो कितने बच्चों ने नहीं किया, 75%, है ना। किसका 75, तो 40 का। तो 40 का 75/100 हो जाएगा। तो 25 या 75 और 25 का 100, 4 से आपका 10, यानी कितना हो जाएगा, 30। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए यहाँ पर दिया गया कि इसका मान इतना है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का जो मान है 7 + 4 × 3 है। ठीक है। इसको बांट दीजिए इस रूप में
देखिए आपका हो जाएगा 4+3, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × करनी 3। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से करनी x अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये आपका 2 का स्क्वायर, ये करनी 3 का स्क्वायर। ध्यान है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला स्थिति उत्पन्न करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका a और ये b हो जा रहा है ना। मतलब ये आपका हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 प्लस करनी 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये करनी एक्स का। अब जो है यहाँ से अगर हम निकाल लें 1/करनी x, यानी 1/2 प्लस करनी 3। तो आप हर का परिमेयकरण कर दोगे तो 2 माइनस करनी 3 और 2 माइनस करनी 3। ये आपका हो जाएगा 2 माइनस करनी 3। और देखेंगे आप a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप जानते हो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या हो जाना है? 2 का स्क्वायर और माइनस करनी 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी का 4 और ये 3 यानी कि 1। तो इस तरह से जो है इनका अगर गुणनफल होगा तो क्या आएगा? 1, यानी कि हो जाएगा 2 माइनस करनी 3। अब जैसा कि आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे करनी x प्लस 1/करनी x, करनी x का मान कितना है? यहाँ पर आप निकाले हो 2 प्लस करनी 3, ठीक ना। और ये 1 बाई का ये करनी x का मान 2 माइनस करनी 3। तो ये प्लस और माइनस खत्म। यहाँ से 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका आंसर कितना हो गया? चौथा। अगला है, एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से कम है। ध्यान रखिएगा, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी और 8 से कम। तो 3 से बड़ी यानी कि ये 4, 5, 6 और 7, 8 से कम, ये आपका हो जाएगा। दूसरा शर्त दिया गया कि 6 से बड़ी, 10 से छोटी। 6 से बड़ी, 6 से बड़ी यानी कि 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, इनमें देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है ना। देखिए कॉमन आपका क्या है? ये 7 वाला, जो दोनों के लिए सही साबित हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो वो है NH-15, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? तो ये आपका किया गया था 2001 में, ठीक है, 22 अक्टूबर को। अगला है, 3 कारों की चालों का अनुपात, जैसा कि आप देख रहे हो 5, 100 और 10 है, ठीक ना। अब यहाँ से ये जो है चाल का अनुपात है, ध्यान रखिएगा ये चाल का है। अब समय का लीजिएगा तो सीधा अपोजिट हो जाएगा, है ना। ऐसा तो दिया नहीं है। तो अब देखिए इनका निकाल लीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जो सबसे कट जाए। आप इसका कीजिएगा तो देखिए क्या हो सकता है। अगर 30 लीजिएगा तो 5 छः का 30, ऐसा नहीं है, ठीक है। 60 ले लेते हैं तो 60 से सब में कर देते हैं गुणा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से आपका ये 12, ये 10, ये आपका 100 हो जाएगा। 12, 10, 6 इसमें है, ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? वो है हल्दी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? वो है एल्कोहल है और ग्लूकोज है, ठीक है। ये सहसंयोजक यौगिक है, ध्यान रहे। यहाँ पर है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा मान, ये आपको बताना। तो क्या हो जाएगा? 125 प्लस 1, ये 64 प्लस 1, ये आपका क्या हो जा रहा है? ये 8 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1। तो नौ आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए अब क्या होता है, ये आपका हो जाता है 5 का घन प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 का घन प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका 2 का घन प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 का घन
और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5, 4, 2, 1। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 का घन प्लस 1, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 28। आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है? पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये जो है यूनेस्को का अंग है। ठीक है? यूनेस्को का। 326 में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने के संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? तो इसमें आपका हो जाना है 1987। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? तो इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये इसका गुण नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है ना? यहीं इसका गुण नहीं होगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कथन दिया गया है कि यदि चिकित्सक बनना आसान है तो मैं चिकित्सक नहीं बनना चाहता। धारणा क्या है? कि मैं पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता हूँ। ये जो धारणा गलत है। ठीक है? दूसरा है कि मैं ऐसी चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जो कड़े परिश्रम से अर्जित की गई हो। तो ये आपका सही है ना? तो इसमें आपका हो जाएगा केवल धारणा 2 निहित है। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6250 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि 6250 का गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। ठीक है? 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। ठीक है? 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। ये 5 से कीजिएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ये 5 से कीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से कीजिएगा, ये 25 बार में, 5 से ये, हाँ? ये 5 एकम 5। अब जैसा कि आप जानते हो कि 6250 का अगर आपको क्या करना है? पूर्ण घन करना है, तो पूर्ण घन करने के लिए आपको क्या करना होगा? 3-3 का जोड़ा चाहिए। देखिए ये 3 का जोड़ा बन रहा है ना? 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है? तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? देखिए इनका जोड़ा नहीं बन रहा है ना? तो आप 2 का ये जोड़ा बनाओगे तो इसमें आपको कितना चाहिए? इसमें और 2 को 2 चाहिए। यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए आपको 1 5 चाहिए। मतलब आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है? यानी आपका कितना हो जाएगा? 30। आंसर इसमें कितना हो जाएगा? तीसरा। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? वो है निकोलस मादुरो। ठीक है? जो वर्तमान में भी है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणनफल इतना है और पहली 3 का गुणनफल जो है इतना है। तो इन अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 7, 4, 2, 9, इसका आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, इसका आपका हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 19। ठीक है? और ये आपका जो है 4, 1, 9, 9 है। क्या करोगे तो आपका हो जाएगा 13 गुणे 17 गुणे, ठीक है, 19। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ी देखिए ये आपका जो है सबसे बड़ी इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी क्या है? 23। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।